नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सफलता पा सकते हो, और मैं लास्ट में कुछ टिप्स के बारे में भी बताऊंगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही दिन में शेयर को खरीदना और बेचना होता है। इसके मुख्य उद्देश्य होता है प्राइस के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना होता है। लेकिन ध्यान दें, ये जितना आकर्षक दिखता है उतना ही वो नुकसानदेह कर सकता है, यानी कि लॉस कर सकता है। इसलिए सही जानकारी और रणनीति बनाना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि कौन से वो फैक्टर हैं जिसके बारे में इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल पा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल पाने के लिए मुख्य 3 चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। पहला होता है सही समय, तीसरा होता है सही स्टॉक का चयन करना, और तीसरा होता है रिस्क मैनेजमेंट का पालन करना। आइए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं। पहला होता है कि सही समय क्या है। भारतीय शेयर बाजार का समय 9:15 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक होता है, लेकिन सुबह में सबसे ज्यादा वोलेटाइल यानी कि मूवमेंट 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच होता है, और शाम का वोलेटाइल यानी कि हलचल शाम का हलचल होता है 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक के बीच होता है, जिससे आप इसके बीच में आप अधिकतर मुनाफा कमा सकते हो या फिर लॉस हो सकता है। और इन समय में अधिकतर ट्रेडर्स को ज्यादा मौके मिलते हैं पैसे कमाने को, और पैसे लॉस होने का डर भी रहता है, तो सेफली। दूसरा है स्टॉक सिलेक्शन, यानी कि स्टॉक्स का सही चुनाव करना। सही स्टॉक्स का चयन करना बहुत जरूरी होता है। हमेशा लिक्विडिटी स्टॉक्स चुने ताकि उसका वॉल्यूम ज्यादा हो। ऐसे स्टॉक्स जिसमें आप प्राइस मूवमेंट ज्यादा हो उन पर ध्यान दें। और अच्छा हो सकता है कि आप मिड कैप या फिर लार्ज कैप में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है कि रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि जोखिम प्रबंधन। रिस्क मैनेजमेंट ये हमेशा ट्रेडिंग में एक बुनियादी मानी जाती है। इसमें आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैसे का 1 से 2% हिस्सा ही जोखिम में लें ताकि आप अपने पैसे को सिक्योर कर सकें। मान लें कि आपके पास 1000 रुपये है, तो आप 1000 रुपये में से आप 920 या 40 रुपये में स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखें कि छोटे छोटे प्रॉफिट पे ध्यान दें और लालच से बचें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन की। अगर स्टॉक्स अपने रेजिस्टेंस लेवल को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश करें तो यह संकेत हो सकता है खरीदने का, और अगर स्टॉक्स अपने सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाने की कोशिश करता है तो वह बेचने का संकेत माना जाता है। दूसरा है VWAP स्ट्रेटजीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वॉल्यूम वेथड एवरेज प्राइस, यानी कि ये बहुत ही उपयोगी इंडिकेटर्स माना जाता है। जब प्राइस VWAP से ऊपर हो तो यह खरीदने का संकेत होता है, और ये नीचे की ओर संकेत करे तो ये बेचने का संकेत माना जाता है। तीसरा होता है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज। ये क्या होता है? मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजीज में 5 EMA और 20 EMA का उपयोग होता है। अब EMA क्या होता है? EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब 5 EMA और 20 EMA को ऊपर से पार करे तो यह खरीदने का संकेत माना जाता है, और ये नीचे की ओर संकेत करे तो यह बेचने का संकेत माना जाता है। चौथा स्ट्रेटजीज है RSI स्ट्रेटजीज। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को पहचानने में मदद करता है। अगर RSI 70 से ऊपर हो तो यह ओवरबॉट हो सकता है, और 30 से नीचे हो
तो ये ओवरसोल्ड हो सकता है। अब लास्ट पॉइंट ये आता है कि इसके टिप्स क्या क्या हैं, यानी कि कब उसे खरीदना चाहिए, कब उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे करने चाहिए, इन सारे चीज़ों पे ये 4-5 टिप्स हैं, इनके बारे में बताते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी होता है। दूसरा है हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें और हमेशा 2 या 3 स्टॉक्स पर ध्यान दें। तीसरा है मार्केट न्यूज और ट्रेंड्स पर ध्यान देना ना भूलें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में रखिए, मैं उसे वीडियो लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।